ये वाले सुनूंगा फिर 10 मिनट पक्का। चलो वो अमूमन अब चूंकि अपनों के बीच है तो हम करके बोलेंगे। तो अमूमन हम बहुत कम जगह जाते हैं, बहुत जगह से बुलाया जाता है। एनडीटीवी में थे, बात की कि हाँ लेक्चर दे दीजिए, वहाँ लेक्चर दे दीजिए। हम बहुत ही कम जगह जाते हैं। जामिया से भी बुलावा आया, अलग डिपार्टमेंट से आया, और पिछले हफ्ते आया, मैं मना किया। लेकिन जब कल आसिफ भाई का बुलावा आया और बताया कि जर्नलिज्म और हिंदी डिपार्टमेंट का है, हमने 4 काम छोड़ दिए। क्या बात, क्योंकि जो जामिया है वो भी जिंदा है और जामिया के बच्चे भी काफी जिंदा हैं। जिंदा दिखते भी हैं, और जिंदा दिखने के लिए बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कुछ बच्चों ने अपने गाल पर झंडा बना रखा है फिलिस्तीन का, तो समझ में आ जाता है। तो जरूरी बहुत कुछ कहा जाए, तो जिंदा लोगों के पास जाया जाए ताकि जो जिंदगी है और बेहतर रहे। अमन बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, अमूमन संकेत सर को दे देता हूँ, भैया आप जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। रवि सर जाते थे, हम अमूमन नहीं जाते। यूजुअली हमें कहानियाँ बताने का शौक ज़्यादा है और मशरूफ भी रहे। अब आप लोग चूँकि जो अगर मैं बातें मत करो, अब चूंकि यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपने गाल पे फिलिस्तीन का झंडा बनाए रखा है, तो एक छोटा सा किस्सा। और अमूमन जो अवार्ड्स बताए भाई ने यहाँ पर कि अवार्ड्स मिले, हमें जितने भी अवार्ड मिले, शायद जितनी इंडस्ट्री के अवार्ड होंगे वो भी मिल गए होंगे, जो इंटरनेशनल है वो भी मिल गए। लेकिन एक भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो बहुत कोई अच्छी कहानी बता के मिला। सारी कहानियाँ दर्द की, सारी कहानियाँ किस तरीके से पुलिस ने अत्याचार किया, किस तरीके से प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, सारी कहानियाँ वैसी हैं। जब गजा और इजराइल की जंग छिड़ी तो उस दौर में हम एनडीटीवी में थे, तो हम कुछ दिन पहले इराक गए थे। इराक में आप तमाम लोगों से मुलाकात हुई थी, कुछ पत्रकार वगैरह भी मिले थे। तो अमूमन आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं कि एक दूसरे से आप संपर्क में रहते हो। तो किसी के वाया गजा में एक पत्रकार थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। और जब फिलिस्तीन, गजा और इजराइल की बीच जंग छिड़ी, तो आप कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ तस्वीरें ले आए, कुछ वीडियो मिल जाए, हालात क्या हैं वो हो जाए, तो आप वो कहानी रिपोर्ट कर सकें यहाँ पर। कुछ दिन तो वो तस्वीरें, वीडियो किसी तरीके से मिल गए। फिर एक दिन लगा कि नहीं कुछ और चाहिए, तो उनको फ़ोन करते रहे, घंटी जाती रही, आवाज़ें नहीं आई, मैसेजेस किए, वो ब्लू टिक ही नहीं आया। कुछ दिन बाद पता चला कि उन साहब की मौत हुई। तो जब एक पत्रकार मरता है तो उसके साथ मरती हैं लाखों कहानियां। तो जो हमारा पत्रकार दोस्त मरा, उसके साथ लाखों कहानियां मर गई। अब वहां तो हजारों पत्रकारों की मौत हो गई, तो सोचिए करोड़ों कहानियां खत्म हो गई। अब उसने क्या लिखा, क्या पढ़ा, वो बाद में पता चलेगा। क्योंकि आप लोग हिंदी डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो जर्नलिज्म के हैं, चाहे वो साहित्य पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने लिखना कैसे शुरू किया, बड़ा हंसेंगे आप लोग। हम छोटे थे तो एक पार्क में गए, तो एक साहब थे, बड़ा इश्क में रहे होंगे, तो वो ज़मीन पर कुरेद करूद के अपनी माशूका का नाम लिख रहे थे। तो हमने पूछा क्या लिख रहे हो भैया? तो उन्होंने बोला कि ये जो सबसे पसंद हो ना, मैं उसको लिख देता हूँ, तो हमें नाम नहीं बोलूँगा महिला का, हम उनका नाम लिखे दे रहे हैं। हमने कहा जिसका जो पसंद हो उसको लिख दें, करा जहाँ मन करे, जब करे, जितना करे लिख दो। तो भाई साहब जो है वो ज़मीन और उन्होंने बेंच पे अपनी माशूका का नाम लिख दिया। तो फिर लगा कि नहीं लिखना, वहाँ से लगा कि नहीं ये लिखना उन साहब ने प्रेरणा दी, और हमने उस दिन से लिखना शुरू कर दिया। जो लगा स्कूल में मार खा गए, आप लोग के मास्टर साहब तो मारते नहीं, हमें तो बहुत मार पड़ी है। मार खाए तो मास्टर साहब को गाली लिख दी डायरी में, फाड़ के फेंक दिया। भी लिखते हैं, लिखते होंगे। बहरहाल मतलब लिखना बहुत जरूरी है। जो लगे, जितना लगे, जैसा लगे लिखो। लिखते रहोगे तो आप लोग इवॉल्व होते रहोगे।
तो अब कहने के लिए तो फिर कहते ही रहेंगे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना है तो पूछो, वरना तो क्या ही बोलूँ, मैं तो कुछ बोल दूँगा। और अब तो डर भी लगता है कि पहले किसी के लिए काम कर देता, अपना मामला है, क्या ना बोल दूँ। संख्या से समझा के भेजते हैं कि यार तुम विराट कोहली बन जाते हो, कैप्टनसी से हटा दिए जाओगे। तो खैर मजाक करना। तो अमूमन अगर आप लोगों को लगे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, नहीं पूछना किसी को कुछ। एक क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से मीडिया का निजीकरण हो रहा है और मीडिया में जो नए छात्र जैसे हम लोग आने वाले समय में मीडिया के जाना चाहें तो जिस प्रकार से निजीकरण हो रहा है और वो हावी हो रहा है मीडिया में, हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो स्वतंत्र पत्रकार है या फिर स्वतंत्रता से अपनी बात को मीडिया कार्टून के अंदर रह करके बोलना चाह रहे हैं और उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आने वाले क्या समय में कुछ बदलाव होगा या इसी प्रकार से जो चल रहा है इसी पर कुछ आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल सही, मतलब सवाल तो इतना वाजिब है कि केस स्टडी हम ही है। हमेशा जो उद्योगपति होगा उसे मीडिया पसंद नहीं आएगा, या तो उससे दोस्ती करेगा या उसको खत्म कर देगा। तो यहाँ खत्म तो नहीं कर सकते तो खरीद सकते। और उद्योगपति को हमेशा मीडिया की जरूरत होगी, क्योंकि वो अक्सर जो जिन संसाधनों का इस्तेमाल करके वो तमाम चीज़ें खरीद रहा है, ज़मीन या कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वो हीला हवाली करता है और एक कनाइवेंस होता है मिली भगत की तरह। तो जब सच बोलने वालों को ही खरीद लेंगे तो फिर कैसे होगा? और आपने कहा आगे आने वाला क्या होता है, हमेशा आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत उम्मीद के साथ द रेड माइक शुरू किया है। और जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम अपनी बात कर सकता हूँ। द रेड माइक रहेगा और रेड माइक रहेगा तो उम्मीद रहेगी, इतना जानता हूँ। और दूसरी बात है ना, सच बोलने के लिए या कॉम्प्रोमाइज ना होने के लिए दो चीज़ें हैं। पहला, आपका ईमान साफ होना चाहिए और दूसरा आपका अकाउंट साफ होना चाहिए। तो जिन पत्रकारों के ईमान साफ नहीं है, अकाउंट साफ नहीं है, और जिन नेताओं के अकाउंट साफ नहीं है, ईमान साफ नहीं है, वरना आप कॉम्प्रोमाइज क्यों होंगे? तो मैं बड़ा उम्मीद के साथ आपसे कह रहे हैं कि आप जैसे पत्रकार जो बनना चाहते हैं, हाँ वो बुरा दौर है और मुश्किल रास्ते हैं सच बोलने के। जैसे हम लोग डिजिटल मीडिया में हैं, हम लोग यूट्यूब में हैं, तमाम चीज़ों पर अगर आप लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, जैसे हमारी बहुत कुछ अच्छे बहुत मेहनती दोस्त हैं जो फार्मा प्रोटेस्ट में हम भी गए, कुछ दिन के लिए गए, लेकिन वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं पंजाब के, उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए। कोई चैनल को नौकरी देगा नहीं, उनका ट्विटर अकाउंट आपने सस्पेंड कर दिया, उनका फेसबुक अकाउंट आपने सस्पेंड कर दिया। तो आप सच कहाँ बोलोगे, कहाँ कहोगे, कौन बोल रहा है? तो अब ये है कि थोड़ा बचाओ और थोड़ा कहो, लेकिन कहते रहने के लिए थोड़ा बचाने की जरूरत है। और वक्त बदलता है, दौर बदलता है, और आप लोग जवान हो,